नमस्कार, ट्रेड चेंजर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और अभी हम एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हैं जो कि खूंटी जिला में हेसेल गांव पड़ता है। और इस हेसेल गांव में बीहड़ इलाका कह सकते हैं, चूंकि शहर से सुदूरवर्ती दूर जाकर के एक गांव है। और इस गांव में देख सकते हैं कि गांव की जो खूबसूरती है, यानी मिट्टी के जो घर हैं, गाय और जो कई सारी चीजें जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम पहले सुना करते थे, वो सब अभी आप देख पाएंगे। और ये जगह को दिखाने का परिप्रेक्ष्य ये है कि ऐसे जगह से जो है बेटियां निकल करके साथ समंदर जा करके और अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग लेती हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं, फिलहाल में यहाँ की बेटियां जो हैं वो अमेरिका गई थी और अमेरिका जा करके उन्होंने खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसके बाद आकर के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए थे। फिलहाल हमारे साथ जो उनके कोच हैं, उनके जो गुरु हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम दशरथ महतो है। मैं विगत 30 साल से हॉकी का प्रशिक्षण दे रहा हूँ और मेरे बहुत सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपियन तक बन चुकी। ये निक्की प्रधान झारखंड की पहली ओलंपियन बनी और वो भी दो बार ओलंपिक खेल चुकी है। मुझे उम्मीद है कि वो तीसरा ओलंपिक भी खेलेगी। तो ये गांव जब मैं शुरू किया था हॉकी का प्रशिक्षण, तो इस गांव से एक भी लड़का या लड़की हॉकी कभी देखे नहीं थे। फुटबॉल जरूर खेलते थे, लेकिन यहाँ के लड़की लड़का कोई हॉकी नहीं खेलते थे, नहीं देखे थे। लेकिन मैं ऐसे जगह का लड़कियों को और लड़कों को इसलिए चुना क्योंकि मुझको यहाँ की लड़की और लड़कों का मेहनत परिश्रम करना बहुत अच्छा दिखाई दिया। ये काफ़ी मेहनत करती हैं, तो इसीलिए मैं इस देश को, इस गांव को बहुत क्या बोलते हैं, ज़्यादा फोकस किया। और इसका परिणाम हुआ कि पुष्पा प्रधान इसी गांव की है, निक्की प्रधान भी इसी गांव की है। और निक्की की चारों बहनें शशि प्रधान, निक्की प्रधान, कांति प्रधान और सरीना प्रधान, चारों बहन इसी गांव की, इसी बस्ती की। और एक ही बहन है और पुष्पा प्रधान भी चचेरी बहन है। तो ये पांचों 6 बहन जो नेशनल और इंटरनेशनल बनी। तो ये बहुत इस गांव अच्छा, अभी फिलहाल में जो अमेरिका से आई हैं 2 दिन पहले खेल करके, उनके बारे में, वो भी आप ही के स्टूडेंट हैं, उनको कैसे आपने प्रशिक्षण दिया, किस तरह से जो है प्रेरित किया खेल के प्रति? देखिए, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। उसमें पुंडी सारू इस गांव की है और जूही कुमारी बगल गांव की माहिल की है। लेकिन पुंडी सारू भी बहुत अच्छी प्लेयर है और इसको मैं ट्रेनिंग दिया। लेकिन कुछ दिन ऐसा हुआ कि हम लोग को कुछ टर्फ में खेलने नहीं दिया गया, तो मैं इनको बिरसा कॉलेज के ग्राउंड में प्रशिक्षण दिया हर रोज शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक। तो इसी में से नतीजा है कि लड़की लोग भी अमेरिका जाके आ गई। तो इनके लिए और मेरे लिए खुशी, आपके लिए गर्व की बात जी। तो बिरसा कॉलेज में जाकर के इन्होंने प्रशिक्षण दिया। हालांकि मैदान का भी हमने कुछ शॉट लिया है, मैदान में किस तरह से ये बच्चे को, कितने बच्चों को आप इस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान मेरे पास खूंटी डिस्ट्रिक्ट करीब 200 से ऊपर बच्चे हैं, लड़का लड़की मिला के। और मैं जिनको चयन करता हूँ उन पर विशेष फोकस देता हूँ। ऐसे तो यहाँ बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत हर गांव से लड़के ज़्यादा खेलते हैं, लड़कियाँ कम खेलती हैं। लेकिन उसी में से मैं ये जो जिनका फिजिक और जिनका टैलेंट थोड़ा सा अच्छा है उनको प्रशिक्षण देता हूँ। तो ये हमारे साथ जो इनके गुरु हुए, जो इनके कोच हुए, दशरथ जी, जो इन बच्चियों को परिपक्व करते हैं। हालांकि जो खेल है हॉकी का कहें तो गढ़ कहाने वाला झारखंड जो है, हॉकी में बहुत पहले से ही एक झारखंड का अपना नाम होता रहा है। और इसको बरकरार रखने के लिए पहले जो बेटियां थी वो इसमें आगे नहीं आती थी, लेकिन अब झारखंड की बेटियां जो है वो इसमें अपना नाम जो है रोशन कर रही है। अब हेसेल गांव के वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पुंडी सारू का घर है। आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी के घर और ऊपर से जो छत है वो खपड़ाइल है। तो इस घर से निकलकर अगर बेटियां पहुंचती हैं विदेश, यानी 7 समंदर पार पहुंचती हैं, तो क्यों न गांव वाले को, या फिर क्यों न इनके जो कोच हैं, इनके गुरु हैं, या फिर माता पिता हैं, इनके भाई बहन हैं, तो क्यों ना उन पर नाज हो। हमारे साथ पुंडी सारू हैं, आप अमेरिका से। सबसे पहले तो कशिश परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू।
पुंडी के चेहरे की मुस्कान जो है वो बता रही है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो। अच्छा, अमेरिका गई थी, यहाँ से कितना अलग था? वहाँ पर पूरा अलग है, यहाँ भी ठीक है, वहाँ भी अच्छा है। जैसे अपना अपना देश में अलग मतलब डिसिप्लिन सब रहता है। यहाँ पर यहाँ भी अच्छा, अपना देश भी अच्छा है, वहाँ के लिए वहाँ भी अच्छा है। वहाँ भी अच्छा है। तो दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? हम अपना देश। अपना गांव किसे प्यारा नहीं होता है, तो पुंडी को यही मिट्टी का घर और यही खपड़ैल की छत प्यारी लगती है, वही माँ बाप अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपकी माता जी जो हैं वो अभी कहाँ हैं? मम्मी गई है, हम बोदी रोपने गई है, खेत पर गए हैं, पापा बैल चराने गए हैं। आर्थिक स्थिति है, कंडीशन है वो, उसका सामना करना पड़ा था, जूझना पड़ा था। हाँ, हम जब खेलने स्टार्ट किए थे, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे पास स्टिक नहीं था। हम बोले मम्मी को कि हमको स्टिक चाहिए, तो मम्मी बोली मेरे पास पैसा नहीं है, कैसा तैसा तो खरीद ली पर पैसा नहीं है, बल्कि बोली पर किसी से उधरा पंचा करके ले ली, फिर स्टिक मिल गया हमको। फिर स्टिक जी। अच्छा, तो स्टिक के लिए जो है जद्दोजहद करनी पड़ी, कितनी जो मशक्कत है वो सिर्फ स्टिक के लिए, और वही स्टिक के भरोसे जो है आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने को पहुंची थी। खेलने की जो इच्छा है वो कब जगी थी, कैसे जगी थी, किनके जैसा आप किनको देख करके जो है वो बनना चाहती थी? जब हम लोग का स्कूल में प्रैक्टिस होता था तो हमको डर लगता था, क्योंकि मेरा हाथ टूट जाए, तो दीदी ने बोली हमको कि तुम खेल सकती हो, तुम अच्छा से, क्योंकि तू तेरा स्ट्रांग है, तेरा रनिंग सब पूरा अच्छा है, तो तुम कर सकती हो। हम बोले दीदी को नहीं कर सकते हम, क्योंकि मेरा हाथ टूट जाएगा। बोली तुम, दीदी बोली हमको कि तुम कर सकती हो, तो हम दीदी जो बात बोली वो बात सुन के हम किए, तो हमको अच्छा ही हुआ, क्योंकि अभी तक हम अमेरिका जाने के लिए भी हमको मौका मिला, तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी लग रहा है, और आगे जाएंगी इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि पुंडी का ये आंगन है, और ये आंगन अंदर आप लोग रहती हैं ना, और ये जो है मेन गेट, जो एंट्री का गेट है, एंट्रेंस गेट, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया हुआ है। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़े बड़े गेट होते हैं, रॉयल्टी होती है, वहीं देखिए कि कहां से और कैसे क्षेत्र में रह करके एक बहुत ही बीहड़ ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण इलाका बोल सकते हैं, और ये पूरा जो जंगली एरिया है, और इसमें इस तरह की गेट है, दीवारें हैं, घर हैं, और वहां आप देख रहे हैं कि पुंडी जो है, अच्छा, जो आपके कोच हैं जो दशरथ जी हैं, उन्होंने कितनी मदद किया। हाँ, दशरथ जी ने हम लोग को बुलाए अपने टीम के लिए, हम लोग इकट्ठा हो गए टीम में। फिर उस टीम में हम लोग को ऋषि सर ने हम लोग को सिलेक्ट किया कि तुम लोग अमेरिका जाने वाली हो, तुम लोग को कैथरिंग में सिलेक्ट किया गया है, तो तुम लोग, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग को भी बहुत खुशी लगा, क्योंकि हम लोग नहीं जा पाने वाला, आप लोग इतना काम करते हैं, आप लोग तो नहीं जा पाते, हम लोग क्यों जाएंगे, तो हम लोग को इशारे हो गए, हम लोग जाने के लिए मिला, तो बहुत खुशी लगा। तो पुंडी सारू जो है, उनके भाई बहन, चूंकि खेल जो है अब इनकी बड़ी बहन खेल रही हैं, तो इनकी भी इच्छा है, और इच्छा भी क्यों ना हो कि अगर खेल के क्षेत्र में इस गांव में, पहले भी आपको बता दें कि निक्की प्रधान यहीं की हैं, और निक्की प्रधान भी अंतर्राष्ट्रीय खेल चुकी हैं, जो ओलंपियाड है उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, कई मेडल जो है अपने नाम कर चुकी हैं, और अब जो है पुंडी सारू इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिस आंगन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुर्गियां और बच्चे। अच्छा, आपका घर परिवार पूरा कैसे चलता है? हम लोग जब कुछ करते हैं, कुछ नहीं रहता तो हम लोग मड़ुआ बेच के तेल लेते हैं, वो से सब्जी बनाते हैं। भैया हम मजदूरी कम करने जाते हैं, खूटी कम मिलता है तो कम करते हैं, नहीं मिलता है तो आ जाता है वापस, फिर वैसा ही दूसरा दिन जाता है तो मिल जाता है, उसे से हम लोग तेल साबुन कर लेते हैं। तो काम मिलता है तो काम चल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? हम लोग को दिक्कत होती है, पर हम लोग जैसा तैसा चल जाता है। हम लोग को ऐसा ही तेल रहता है तेल से बनाते हैं, नहीं रहता तो इसे नमक भात खा लेते हैं हम लोग। नमक भात खा करके और इतने ऊंचे उड़ान के सपने देखने वाले लोग ये झारखंड में ही मिल सकते हैं। झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाकों में हम अभी मौजूद हैं, और अभी हम हॉकी के ऐसे गढ़ में हैं, एक छोटा सा गांव है जहां की हर घर से हॉकी के खिलाड़ी है, हर घर से जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। फिलहाल हम अभी पुंडी सारू के घर में हैं, और ये पुंडी सारू जो अमेरिका से
प्रशिक्षण ले अमेरिका खेलने गई थी और अमेरिका से खेल करके आई हैं। पुंडी सारू ने अभी अपना ड्रेस जो है वो चेंज किया है और जिस ड्रेस में ये अमेरिका से खेल करके आई हैं उसे पहनी हुई है। हालांकि अमेरिका से इन्हें जो है हॉकी का स्टिक भी मिला था और उनके बगल में, पुंडी सारू के बगल में उनकी माँ भी हैं और अब उनकी माँ से मिलते हैं कि जो उनकी माँ है वो क्या कहती हैं। मैम, सबसे पहले तो कशिश परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई कि आपकी बेटी जो है वो 7 समुंदर पार गई है। अच्छा, तो वो सीधे साधे गांव से, अच्छा कहाँ गई थी आप, कहाँ से आ रही हैं? वो तो डांट जा रही हूँ। डार गए थे, खेत गए थे। हाँ, क्या लगाने गई थी? बोधी बोदी लगाने गई थी। हाँ। अच्छा, आपकी बेटी कहाँ गई थी? अमेरिका। अमेरिका गई थी। खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो खुशी हो रही है। पुंडी सारू के एक घर में अभी हम मौजूद हैं जहां पुंडी सारू रहती हैं, अपनी दैनिक क्रिया जो है वो करती हैं। इनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, 3 भाई हैं और 1 बहन है और इनके अलावे माता पिता हैं। तो कुल 6 सदस्य हैं। पुंडी सारू अपने घर का सारा काम करती हैं जैसा कि इन्होंने बताया था। अब यहाँ वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी माँ भी हैं। पुंडी सारू जो है, आप अमेरिका गई, क्या कुछ नया जो है वो सीखने को मिला? हम लोग वहाँ गए थे अमेरिका। अमेरिका में हम लोग न्यू सीखे, हम लोग वहाँ पर सेल्फ डिफेंस सीखे, इंग्लिश सीखे और आई कांटेक्ट सीखे। वहाँ पर सीख के आए हैं तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ शब्द बताएंगे, क्या क्या सीखे हैं? हम वहाँ पर इंग्लिश में सीखे थे, हम लोग को सिखाया गया था। वो टीचर का नाम है पेटेसिया और हम लोग सीख रहे थे। हम लोग को सिखाया गया था आई एम अ यूथ लीडर, आई एम अ डिसिप्लिन, आई एम फुल ऑफ एनर्जी सिखाया गया था। हमको बहुत अच्छा लगा। इतना ही सब्जी बनाई। भाई बहन को अगर पढ़ाई करने के लिए बोलना हो या खेलने के लिए बोलना हो तब क्या बोलती हैं? हम भाई लोग को बोलते हैं, जब हम लोग का घर तो स्थिति खराब है तो तुम लोग अच्छा से करेगा तब तो आगे बढ़ेगा, घर वाला को कर पाएगा अच्छा से, तुम लोग बोल के बोलते हैं हम। वो लोग सुनता है अच्छा से, मेरा ध्यान बात को सुनता है फिर करता है। वो लोग भी बहुत अच्छा खेलता है, वो लोग भी बोलता है तेरा से तो हम लोग ज्यादा खेलने सकते हैं बोलकर कंपटीशन लेता है मेरा से वो दोनों भाई। चाहती हैं कि इनके जो भाई हैं वो भी हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमेशा से प्रेरणा देती हैं। और जो है इनका पुंडी सारू का हम घर को भी दिखाते हैं कि किस तरह का घर है। अंदर का एक बार किचन, आपका जो रसोई है वो देखना चाहेंगे। तो ये मिट्टी का घर को कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे करती हैं? इधर आएंगे पुंडी सारू, मिट्टी के घर को क्या करती हैं? हम लोग जब घर चूता है, पानी हम लोग नीचे चूता है तो हम लोग बर्तन को रख देते हैं वहाँ पे, बर्तन छान देती हैं। और ये दीवार को कैसे? ये दीवार को हम लोग मिट्टी हम लोग खेत से हम लोग ढो के लेके लाते हैं, फिर उसको भिंगाना पड़ता है पानी से, उसको फिर सनना पड़ता है, फिर इसको हम लोग छेपते हैं। फिर उसके बाद अगर कुछ डिजाइन करना पड़ता है तो हम लोग जाते हैं थोड़ा 1 किलोमीटर, फिर वहाँ पर कलर एक है मिट्टी का, वो मिट्टी हम लोग खोद के लाते हैं। फिर वो मिट्टी को हम लोग धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम लोग उसको पानी में घोल देते हैं, घोल के हम लोग इसको कलर कर देते हैं। तो ये कलर कर दी? हाँ, कलर कर दिए हैं। तो ये है एक तरह का मिट्टी का, ये लोग प्लास्टर, बहुत मेहनत करना होता है। एक जगह बहुत दूर इनको जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर आगे जा करके मिट्टी खोदती हैं और तब जा करके मिट्टी को पानी में भिगोती हैं और सुबह छोड़ देती हैं। उसके बाद ये प्लास्टर जैसा लगता है। और हालांकि जो गांव है और गांव में, अच्छा वो मेडल जो है वो आप कहाँ से जीती हैं? एक दिख रहा है। तो इन्हें अंग्रेजी दीदी ने ये मेडल दिया है, जरा आप हाथ में लेंगी एक बार तो ये दिखाएंगी कैसे ये बड़े बड़े जो घर हैं वहां पर शोकेस में ये सब रखा हुआ रहता होगा, लेकिन इस पर जो है धूल की एक परत चढ़ गई है। हालांकि जैसे इनका घर है और जो है ये कहाँ से मिला है? रांची में ही मिला था और अंग्रेजी दीदी ही आई थी, वही दी थी, है ना? जी जी। कब खेली थी? हम लोग 2019 में खेले थे। तो हम अपना टीम को बेहतर अच्छा से हम अपना टीम को बनाए थे, जो खेल नहीं पाते वो भी खेल पा रही थी। तो वो लोग हमको दिए थे, क्योंकि हम लीडर नहीं थे पर लीडर बनकर हम खेल रहे थे वहाँ पर और सब कोई को सिखा रहे थे कि साइड में खेलो, आउट में खेलो, 1 रिसीव करो कर करके हम पूरा, मेरा गला ही खराब हो गया था। तो वो लोग को मेरा अच्छा लगा, अंग्रेजी दीदी लोग को, तो हमको ट्रॉफी दिए थे।
17 लड़कियां जो हैं यहाँ हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और उसमें से एक जो है पुंडी सारू, वो अपना नाम स्थापित कर चुकी हैं हॉकी के क्षेत्र में और तभी जो है वो अमेरिका गई और अमेरिका से आई हैं 2 महीने, करीब 2 महीने लगभग रही और अब जो है फिर से इसी घर में आ गई हैं। लेकिन पुंडी सारू को देख करके कई और जो बच्चे हैं वो प्रभावित हुए हैं। अच्छा, गांव घर आसपास के लोग आपको देख करके क्या बोल रहे हैं? गांव घर वाले लोग अच्छा ही मानते हैं, बगल वाले लोग भी खुश हैं, वो लोग भी देख के हमको, और वो लोग भी बोलते हैं कि मेरे बेटे भी पुंडी सारू जैसा कि आगे बढ़े तो बेहतर अच्छा होगा। हॉकी हम आपको बता दें कि 1928 में ही झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा जो थे उन्होंने हॉकी खेला था और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को खेला था। लिए चलते हैं आपके जो पुंडी सारू का किचन है, यानी कि जो रसोई है, वहां पर क्या क्या बना है, क्या जो है खाती हैं, चूंकि बहुत ही सामान्य स्तर पर इनका खाना पीना और रहना होता है, और किस तरह से अंदर की जो रसोई है और आज खाने में क्या बना है वो भी हम दिखाते हैं कि 7 समुंदर पार जो है जा करके खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाली लड़कियां क्या खाती हैं और किस तरह से इनका जीवन यापन होता है। स्ट्रेट चेंजर कार्यक्रम में आप सभी के साथ उपस्थित हैं, दिखा रहे हैं हॉकी के क्षेत्र में खिलाड़ी जिसने नाम रोशन किया है, पुंडी सारू, जो एक छोटे से गांव की है और छोटे से गांव में इनका एक छोटा सा घर है जो कि मिट्टी का है, खपड़ाल का मकान है। और अभी हम इनके रसोई में मौजूद हैं। इनके रसोई में पुंडी सारू, जरा आज क्या क्या बनाए खाने में? हम आज खाना बनाए सुबह, और सब्जी में बनाया था, हम टूटी सब्जी बनाए थे। टूटी सब्जी बनाई थी और क्या? टूटी सब्जी नहीं, बस बनाते हम लोग। सब्जी चावल कुछ बनाई? हाँ, चावल और सब्जी बनाए थे, बस इतना ही बनाया। चावल सब्जी बनाई थी। चावल और सब्जी अधिकतर लोग गांव में एक खाते हैं, मड़ुआ की रोटी पसंद करते हैं, गेहूं की रोटी भी। हाँ, गेहूं की रोटी भी खाते हैं हम लोग। हाँ, एक बार निकालेंगे आप अपना खाना अगर नहीं खाई हो तो। पुंडी सारू जो है अपना खाना परोसेंगी, चूंकि ये लोग चावल के शौकीन होते, चावल अधिकतर खाना पसंद करते हैं और चावल कोई सब्जी माड़ जो होता है वो खाते हैं। और पुंडी सारू ने स्वयं ही खाना बनाया है, चूंकि इनकी माँ है वो खेतों में काम करती हैं और इनके जो भाई हैं वो भी खेतों में काम किया करते हैं, फिर हॉकी भी खेलते हैं। तो किस तरह से जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सही नहीं है, लेकिन जो है इसी में खुश हैं और पुंडी सारू के मेहनत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इन्होंने, आप देख सकते हैं कि यही जो पुंडी सारू का खाना है, आप खाएंगी, अलग ही होता है, अलग तरीके का होता है। जो मोटा चावल होता है वो चावल ये लोग खाती हैं। तो अच्छा, इधर आएंगे आप, इनकी माँ है हमारे साथ। ये चावल कहाँ से लाती हैं? चावल जो भात है इसको बुनते हैं, रोपते हैं। अच्छा, रोपाई हुआ? धान की रोपनी चल रही है? नहीं, कोनो नहीं हो है, एखन बीड़ा भी नहीं बैठ है, तो काहे बीड़ा नहीं रोपी? नहीं बैठ है, नहीं बढ़ा है। अच्छा, पानी की कमी है, मॉनसून जो है इस बार थोड़ा कम हुआ है, बारिश कम हुई है इसलिए। तो ये फिलहाल जो इनका जो रहने सहने का जगह है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पुंडी सारू रहा करती हैं। यहाँ पर ये खाना खा रही हैं और यही खाना को खा करके जो खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन की है, अमेरिका, 7 समंदर पार, वहाँ का खाना और यहाँ का खाना में क्या अंतर है पुंडी? वहाँ का खाना जो है बहुत ज्यादा खाने के लिए भी मिलता है, पर हम लोग नहीं खाते हैं, और यहाँ पर बस खाते हैं चावल और दाल और माड़ भात, इतने ही बस खाते हैं। वहाँ में मिलता है सेब, मिलता है केला, मिलता है जो चीज खाना है वो चीज भी, सारा चीज, मतलब जो चीज नहीं खा पाते हैं यहाँ पर वह चीज भी वहाँ पर खा पाते हैं। अच्छा, वहाँ नाश्ते में क्या क्या मिलता था सुबह? हमें नाश्ते में ढेर सारे मिलते थे, चिकन उकन मिलता था, बरगद मिलता था, उसके बाद हम लोग को केला, सेब मिलता था, संतरा मिलता था, सारा चीज मिलता था वहाँ पर खाने, अंडे भी मिलता था वहाँ पर। चिकन का आइटम जो है वो अलग अलग होता होगा जिसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। जी। तो अमेरिका जैसे देश में ये लोग रह करके आई हैं, और अमेरिका जाना इनके गांव के लिए जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि निक्की प्रधान भी यहीं की लड़की हैं, लेकिन निक्की प्रधान के बाद अगर माने तो ये, चूंकि हमने पहले भी बताया कि 17 लड़कियां जो हैं यहाँ से
हॉकी में खेल रही हैं और 17 में से 14 जो है वो अभी कोच का काम कर रही हैं। इन्होंने भी बतौर हालांकि अभी इन्हें कोच घोषित नहीं किया गया है चूंकि 17 साल की उम्र है और 17 साल की उम्र में लेकिन ये कोच की जो भूमिका है वो निभाया है। हमने फिर से एक बार वो जो मेडल है वो दिखाना चाहूंगी कि कोच ना होते हुए भी कोच की भूमिका निभाई थी और इन्होंने मेडल को जीता था। और मेडल जो है वो बड़े बड़े शीशे वाले कबर्ड में रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के घरों में, लेकिन इन्होंने इसे भी सजाया है और किस तरह से जो घर की स्थिति है, माली स्थिति है, वो आप देख रहे हैं। अब माही गांव की एक खिलाड़ी के पास है, ये भी जो है पुंडी सारू के साथ अमेरिका गई थी। कुल 5 लड़कियां अमेरिका गई थी झारखंड से और 5 आकर के मुख्यमंत्री से मिली। हालांकि बता दें कि खूंटी जिले में ये एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव है और इस गांव से बीहड़ इलाके में जो है इनका गांव स्थित है और ऐसे जगहों से अगर बेटियां जाती हैं खेलने को, अमेरिका तक की जो उड़ान भर करके गई हैं, तो हम इनके जो गुरु हैं, गुरु ने ही ऐसी शिक्षा दी थी। आज से 10-20 साल पहले लोग इन पर हंसा करते थे कि जो है हॉकी का खेल सिखाने चला है, लेकिन आज जो है सभी इन्हें गांव गली मोहल्ले में प्रणाम किया करते हैं। और एक ऐसे गुरु, सर आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि हम बड़े स्तर पर खेले या अमेरिका तक का सफर तय करें? देखिए, हम जब खेलते थे उस समय हम भी स्टेट प्लेयर थे, लेकिन 4 बार लगातार कोशिश करने के बाद भी हमारा नेशनल टीम में नहीं हुआ। तो उसी समय हम ये सोच लिए थे कि हम इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बने तो मैं अपने खिलाड़ियों या मेरा बच्चों को हम जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाऊंगा। तो वो उस चीज को इसी गांव की गुड्डी कुमारी, उस साइड में घर है, तो वो आपको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुकी है और वो भी धनबाद रेलवे में सर्विस करती है। तो उसका घर में भी हमको बहुत सा ऐसे अपने घर तरफ से ये आया था कि आप लड़कियों को हॉकी खिला रहे हो, इनका बाद में शादी नहीं होगा तो हम लोग को परेशानी होगी, इसलिए इनको शादी मने करने का जिम्मा लोगे तो खिलाओ, नहीं तो मत खिलाओ। तो हम बोले कि देखिए, अगर लड़की अच्छा करेगी तो शादी तो जरूर होगा, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। तो 1-2 महीना 4 महीना थोड़ा सा परेशानी हुआ। हालांकि हमको 1-2 आदमी स्कूल जाके हमको बोले थे कि मत खिलाइए तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम बोले कि नहीं, देखिए लड़की अच्छी है और ये अच्छा करेगी और खेलेगी, सर्विस भी होगा, सर्विस होगा तो शादी जरूर होगा। तो उसी का परिणाम हुआ कि गुड्डी कुमारी लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान, ये 4 कंट्री खेली। उसके बाद में उसका रेलवे में सर्विस हुआ, वो अभी धनबाद रेलवे में है। और इसी गांव से नौरी मुंडू ये लोग हुए और ये अभी जूही कुमारी है। तो देखिए, मतलब समय ऐसा होता है कि बीच में बहुत सा परिस्थितियां खराब होता है और सभी कोई एक जगह नहीं पहुंच पाते हैं। तो अभी जूही इस गांव की एक मिसाल है कि अमेरिका से लौटी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे और बढ़े। और हम मांग किए हैं सीएम साहब से कि इनको एक्सीलेंसी में डालिए। की हैं हमारे साथ फिलहाल जो है अमेरिका से लौटी हुई एक खिलाड़ी है। सबसे पहले तो इनको कशिश परिवार की तरफ से बधाई देते हैं। थैंक यू। मेरा नाम है जूही कुमारी, मैं माहिल गांव की हूँ। अच्छा, अमेरिका आप गई तो क्या यहाँ से अलग लगा था? हाँ, हम गए तो वहाँ के लोगों को देख के हमको तो आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ के लोग गोरे गोरे थे, फिर लंबे लंबे थे, लंबे हाइट के थे। फिर वहाँ का सब कोई का मुस्कान अलग था और बोले वहाँ का टाइमिंग सबसे अच्छा था। टाइम सबसे अच्छा था। वहाँ का पहनावा, बातचीत, लोगों के जो बोलचाल होते थे वो समझ में आता था। वो लोग तो इंग्लिश से बात करते थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था, लेकिन हम लोग के साथ जो गई थी ट्रांसलेटर और दीदी हम लोग को समझाते थे। तो एक जो ट्रांसलेटर गई थी वो समझाती थी। अच्छा, हालांकि खान पान में आपको सबसे अच्छा वहाँ पर क्या लगा? तो वहाँ पर खान पान में मिला था, चिकन बर्गर था तो हमको तो अच्छा लगा और चिकन लॉलीपॉप भी हम लोग को मिला था। तो वो सब थोड़ा हम लोग के साइड के जैसा लग रहा था, तो वो सब हमको तो अच्छा लगा। यहाँ क्या क्या खाती हैं? यहाँ के खाने से कितना अलग है? यहाँ का जो आपका पसंदीदा खाना है वो क्या है? चावल दाल।
हाँ, और हम लोग का यहाँ का खाना से वहाँ का ज़्यादातर उबला हुआ खाना खाया जाता है। तो हम लोग का तो यहाँ मसालादार खाना खाते हैं, तो सब अलग है वहाँ खाने में। तो ये जो है काफी कुछ अलग था। अमेरिका में हो भी क्यों ना, 7 समंदर पार है। और जो ये आप देख रहे हैं ये गांव है, ग्रामीण लोग हैं जो पहले ये सोच रखा करते थे, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो ये सोच रखते थे कि हमारी जो बेटियां हैं अगर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं या पढ़ाई को लेकर के ही आगे जाती हैं या बाहर जाती हैं तो उन्हें फिर शादी ब्याह में दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। अनुभवी व्यक्ति हैं। झारखंड हॉकी के क्षेत्र में बहुत पहले से नाम करता आ रहा है। पुनः हम दोहराते हैं कि 1928 से ही झारखंड में जो है हॉकी के प्लेयर्स ने अपना जो है नाम किया था और हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी जाना जाता है। और एक ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ की करीब करीब 17 बच्चे जो हैं वो निकले हैं हॉकी के क्षेत्र में, और जिसमें से 14 बच्चे जो हैं वो आज कोच का काम कर रहे हैं। तो हम दिखाते रहेंगे और भी आगे इस तरह के कार्यक्रम को। फिलहाल हमारे स्ट्रेट चेंजर कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।